ओके, चलिए मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी हूँ। सो नाउ वेलकम वंस अगेन कि आज हम सीखेंगे स्टार्ट को किस तरीके से रिक्रूटमेंट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और यू नो हमारी स्टार्ट्स एंड रिक्रूटमेंट में डिफरेंस हो जाती है कि ज्वाइन हो जाते हैं, देन उनके साथ हम लोग वन टू वन शायद नहीं करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड जो हम करना होता है कॉल करके पर्सनली उनको उनसे बातचीत करके, वो शायद नहीं हो पाता है। एंड दैट इज द रीजन हम लोग फेल हो जाते हैं उनसे ऑर्डर निकालवाने से। तो आज हम वही सीखेंगे क्या क्या चीज हमें करना है। पर ये सारी चीज सीखने से पहले देखना पड़ता है पहले कि आप कितने रेडी हो कि सीखने के लिए, क्योंकि बहुत समय आप लोगों को लगता होगा कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो आज फिर से जो जो आप अब तक आप सीख रहे थे उनको थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और यहाँ पे सीखने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से हम अपने ओपनिंग अच्छे करते हैं, किस तरीके से हम बात शुरू करते हैं तो मेरी कन्वर्शन मैक्सिमाइज हो जाएंगे। सो आज हम पहले बात करेंगे जब आपकी कन्वर्सेशन किसी से शुरू होगी, स्टार्ट से होगी या फिर न्यू लीड से होगी, वो किस तरीके से आपको देखते हैं। देखिए बहुत समय आप लोग कहते हैं कि मैं बहुत समय देती हूँ, मैं वन टू वन बात भी कर लेती हूँ उनसे, मैं 20 से 25 मिनट की बातचीत करती हूँ, फिर भी मेरा कन्वर्शन नहीं हो पाता है। एंड देन आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहते हैं मैं 1 घंटा टाइम दे देती हूँ, फिर हमारा फोन जो है वो ये कर देते हैं, ब्लॉकिंग में डाल देते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजंस आप लोग एक्सपीरियंस जरूर करे होंगे। तो आज हम यही बताएंगे कि कहाँ से हमें शुरुआत करनी है और क्यों ये सारी चीज हो रही है। क्या हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं वो एक्चुअली किस मकसद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले जानना जरूरी है वाई, उन लोगों की वाई, क्यों वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया है? देखिए आपका जुनून अलग होगा, आपका पैशन अलग होगा, आपकी मोटिव अलग होगी इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन हर लोग जो हमारे साथ जो लीड से बात करते हैं या फिर स्टार्ट से बात करते हैं उनका भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है, तो हर किसी का एक तरीके से नहीं हो पाता है। तो पहले हम लोग जब लोगों से बातचीत करना शुरू करेंगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स जो हम शुरू करेंगे वो है अपना फर्स्ट इम्प्रेशन हम किस तरीके से उनके साथ क्रिएट कर सके, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, हम जानते हैं ये। यानी कि आपकी कन्वर्सेशन जिस तरीके से आप उनसे बात करते हैं, जिस तरीके से आप उनको कंफर्टेबल फील करवाते हैं, इससे वो हमारे साथ रिएक्ट करेंगे, यानी कि हम हमसे ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं करेंगे या फिर सोच के देखेंगे। तो इसीलिए जब हम उनसे बात करना शुरू करेंगे तो उनकी कन्वर्सेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप ही खाली 1 घंटा या आधा घंटा उनसे फोन पे बात करें, तो आप ही बात करते जा रहे हो, उनसे आप कुछ नहीं पूछ रहे हैं, उनका राय नहीं जान रहे हैं, उनकी रीजन आप जानने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है आज के दिन में कि उनकी डिमांड आप जान लीजिए। जैसे आप जब रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर डिश होता है, जब आप ऑर्डर करते हैं तो वो आप बताते हैं ना मुझे लेस स्पाइसी करके बनाइए, मुझे मोर स्पाइसी करके दीजिए। तो जो बनाते हैं खाना, जो शेफ्स है, उनका भी आइडिया हो जाता है कि ये क्लाइंट्स मेरी इस चीज की रिक्वायरमेंट्स है, मैं उस डिश को मॉडिफाई कर दी थी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप जिनके साथ बात कर रहे हैं उनके वाई, उनका जो डिमांड है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, उसके अनुसार हमारी मॉड्यूलेशंस अपॉर्चुनिटी का अलग हो जाएगा। सो देखिए हम जब नए जॉइन करते हैं कहीं पे भी जगह से, तो हमारे पास बहुत सारी चीज नए आते हैं। मान के चलिए आप नए कार ले रहे हैं, आपने कभी नहीं कार चलाया है। सो एक्सेलरेटर कब दबाना है, ब्रेक कब दबाना है, गियर कब चेंज करना है, आप हेडलैम्प कब जलाएंगे, हॉन्क कब, यानी कि हॉन्किंग कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, कौन सी सिग्नल को फॉलो करेंगे, बहुत सारी चीज हमारे लिए भी सीखने के लिए रह जाता है। और वन गो या फिर एक दिन में अगर मुझे सब कुछ सिखाया जाए तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट लॉस करेंगे और कहेंगे नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा कार मैनेज करना, इससे अच्छा है मैं ड्राइवर लग दूं। तो सिमिलरली जब हमारे पास भी लोग आते हैं और इतने सारे इंफॉर्मेशन से हम लोगों को बॉम्बार्डिंग कर देते हैं, तब क्या हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हम सोचते रहते हैं, या फिर हम मतलब हमारे नए लोग सोचते रह जाते हैं,
हम क्या करें और क्या ना करें। बहुत सारी चीज तो अच्छा तो लग रहा है लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए ध्यान में रखना है, पहले इंप्रेशन में ही जब आपको लोगों को आप अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, लोगों को मत बोलिए कि आपको बहुत बड़ी टीम बनानी होगी, आपको ना यहाँ पे फेसबुक में रेगुलर पोस्टिंग करनी होगी, आपको ना पहले ही ऑर्डर डालनी पड़ेगी, आपको ना 100 BP की ऑर्डर एवरी मंथ करने की जरूरत है। तो धीरे धीरे उनको बेनिफिट समझाएंगे, आई थिंक वो भी समझ जाएंगे और आपके लिए भी स्टेप बाय स्टेप समझाना उनके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, ये कहा जाता है कि हमारे बिजनेस को ज्वाइन करना बहुत आसान है, सिंपल है, क्योंकि जस्ट केवाईसी आप देते हैं, आप ज्वाइंट हो जाते हैं। कौन सा चीज डिफिकल्ट हो जाता है? इस बिजनेस में टिके रहना, इस बिजनेस को कंटिन्यू करना, क्योंकि बहुत सारी चीज हमें सीखनी पड़ती है, बहुत सारे स्टेप्स हमें फॉलो करनी पड़ती है, तब जाके हम लोग जो ज्वाइन करते हैं उसके बाद हमें आइडिया होती है। तो इसीलिए ध्यान में रखिए, ये आपके बिजनेस है, ये एक्चुअली कोई भूल भुलैया है नहीं, ताकि लोग तैरते तैरते या फिर खोजते खोजते सीख जाएंगे। तो दैट्स द रीजन आप जब लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी लेके पहुंचे, ध्यान में रखिए, सिंपल तरीके से आप बताएंगे। आपको बताना है, ओके, स्मार्टफोन है आपके पास? अगर आपके पास है तो आज से ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, डिजिटल वर्क करना पड़ता है। डिजिटल वर्क क्या है? लोगों के लिए सुन के ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कहेंगे कि हम जो ये आपके साथ व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं ना, दिस इज द वन मीडियम ऑफ डिजिटाइजेशन। आप जब लोगों को मैसेज भेजते हैं ना, ये भी अलग एक तरीका होता है डिजिटाइजेशन के लिए। तो आप डिजिटल वर्क सुन के आप घबराइएगा मत, हम सब कुछ आपको सिखा देंगे। एंड देन यहाँ पे बताना पड़ता है कि लोगों को कि आप जितना टाइम एक्चुअली देते हैं, जितने आवर्स आप डेडिकेट करते हैं, उसी के साथ आपका बिजनेस भी आगे बढ़ना शुरू करता है। एंड डेफिनेटली जो चीज हम जरूर करेंगे, कैटलॉग से किस तरीके से ऑर्डर अपने लिए बनाया जाए, कौन सी प्रोडक्ट किसको हम दे सकते हैं, कौन सी कैटेगरीज हैं, कितने कैटेगरीज एक्चुअली हमारे पास है, कितने रेंज है हमारे पास, ये सबसे बताना बहुत जरूरी है। पर हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में सब कुछ बता देते हैं, ड्रीम प्रोग्राम, लंदन, दुबई, प्लेंटी प्रोग्राम, पावर लेक, सब बता देते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कैटलॉग को एक्सप्लेन करना, वही हम नहीं करते हैं गेटिंग स्टार्टेड में। हम सोचते हैं ओके कैटलॉग की पीडीएफ है, उसको हमने भेज दिया, वो अपने आप देख लेंगे। तो इसीलिए ध्यान में रखना है, जब आप कैटलॉग को भी आप लोगों को दिखाएंगे, गो थ्रू करेंगे, आप अच्छी तरीके से लोगों को समझाएंगे कि बहुत आसान है, ये कैटलॉग से सभी के पास ऑर्डर आ सकता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमें काम करना पड़ता है। सो नाउ, जब हमारे पास कोई प्रोस्पेक्ट, मान के चलिए आपने एडवर्टाइजमेंट दिया, आपने पोस्टिंग की, आपके पास रिस्पॉन्स आ जाता है यस आई एम इंटरेस्टेड, या फिर आपके पास कोई ज्वाइनिंग हो जाता है केवाईसी, देन वो ऑर्डर डालेंगे। पर यहाँ पे ढूंढना पड़ता है कि आपकी जो लीड है या फिर आपकी जो स्टार्ट्स है, वो कौन सी ऐसी चीज उनको बहुत अच्छा लगा है जिसके लिए इस बिजनेस को वो कंटिन्यू करेंगे। मेरे लिए लुक ग्रेट हो सकता है, एक अनोखा अपॉर्चुनिटी, आपके लिए हो सकता है वो मेक मनी, और किसी के लिए हो सकता है फॉरेन ट्रिप, लेकिन सबके लिए सेम नहीं है। इसीलिए बहुत जानने की कोशिश कीजिए, जो मैं बता रही थी, जो कन्वर्सेशन आप करेंगे लोगों के साथ, तो ये आप 1 to 1 कीजिए। एक ग्रुप में अगर 100 लोगों के साथ करेंगे तो सारे लोगों की डिमांड या फिर किस लिए वो क्या ढूंढ रहे हैं इस बिजनेस में, ये जानना जरूरी नहीं, मतलब ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो दैट्स द रीजन आप वेलकम मीट में उनको बुला लीजिए, लेकिन 1 to 1 यानी कि आप पर्सनली कॉल करके उनको गेटिंग स्टार्टेड जरूर कीजिए। पर गेटिंग स्टार्टेड किस तरीके से करेंगे? पहले शुरुआत करेंगे अपने आप से, अपना इंट्रोडक्शन आप देंगे, आपने किस लिए ऑडिफ्लेम ज्वाइन किया था ये बताएंगे, बहुत ही स्मॉल वर्ड में किस तरीके से मैं बता दूंगी। एंड देन जानने के लिए कोशिश करेंगे आपकी प्रोस्पेक्ट कौन सी ऐसे अपॉर्चुनिटी के लिए, ऑरिफ्लेम के लिए हाँ कहाँ है। जरूर ये पूछिए ऑरिफ्लेम के बारे में उनको पता है कि नहीं। बहुत समय होता है ना, हम लोगों को भेजते हैं मैसेज, जैसे ही ऑरिफ्लेम का नाम सुनते हैं लोग नो लिख देते हैं, वाई। आप उनसे एक बार पूछिए, अगर ऑरिफ्लेम के बारे में आप जानते हैं तो क्या जानते हैं, अच्छा बुरा, जो आपके एक्सपीरियंस है आप काइंडली मेरे साथ शेयर कीजिए। अच्छा होता है तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, अगर कुछ खराब एक्सपीरियंस है उनको सॉरी कहिए एंड बोलेंगे आपका जो एक्सपीरियंस हुआ था बहुत खराब हुआ है, मैं कोशिश करूंगी ये सारी चीज जो है रेक्टिफाई करने के लिए, या फिर मैं आपको कुछ क्लैरिटी भी दे देती हूँ। बहुत समय हम लोगों से सुन के भी एक आइडिया लगाते हैं। एंड उनके साथ जरूर ये जानने की कोशिश कीजिए
उनका गोल क्या है, यानी कि उनकी ड्रीम क्या है, ऑरिफ्लेम बिजनेस ज्वाइन करने का कारण क्या है, यानी कि वो यहाँ से पार्ट टाइम, फुल टाइम, यहाँ से वो ट्रैवल, अपने बच्चों की एजुकेशन क्या लेना चाहते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना मेन गोल क्या है, क्योंकि इस गोल के बारे में भी अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तभी जाके हमारा उनके साथ एक बॉन्डिंग होता है। देखिए हमारे पास अगर 100 लोग ऑरिफ्लेम ज्वाइन करते हैं ना महीने में, अगर हम ये ड्रीम प्लान को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो जो एक्साइटमेंट से उन्होंने ज्वाइन किया था, अगर वो गोल उनके सामने नहीं रखा जाएगा, तो उनकी इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उनको लगेगा ये एक कंपनी है जो आए हैं, यहाँ पे हमें डोर टू डोर सेल करना होगा, ओनली सेलिंग करनी होगी, या फिर लोगों को आइडिया हो जाएगा यहाँ पे आके खाली परचेज करना है और मेरे लिए कुछ नहीं है, तो ये बिजनेस मैं क्यों करूं। तो आपको क्या करना है, एक ब्रिज बनाना है उनकी ड्रीम और हमारी अपॉर्चुनिटी। जैसे आप जानते हैं हमारे पास 3 अपॉर्चुनिटी है, लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन। तो उनकी जो डिमांड है और आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, उसके अंदर ब्रिज बनाना ही एक्चुअली हमारा काम होता है। जब हम लोगों के साथ बात करते हैं, तब हम सोचते हैं अच्छा इनको तो हम ऐसे ही कॉल कर लेंगे, प्रिपरेशन की क्या जरूरत है, मैं तो दिन में 50 से 60 लोगों को कॉल करती हूँ, मुझे सब आता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखिए, ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्ट, ईच एंड एवरी स्टार्ट से डिफरेंट इट इज अदर। मतलब एक प्रोस्पेक्ट, एक बाकी सारी चीज आपके दूसरे से अलग होते हैं, इसीलिए प्रिपरेशन लेना बहुत जरूरी है। आप ओनली अजम्पशन, ओनली जो कहते हैं ना अजम्पशंस, मतलब आप ओनली सोच रहे हैं कि हो सकता है ये पर्सन जो है ये परचेज नहीं करेगी, तो हम लिए इसलिए कभी बोलते ही नहीं है उनको कि सेल्फ यूज करना जरूरी है। इससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है, आपको आइडिया हो जाता है प्रोडक्ट कैसा है, तो आपके लिए आसान हो जाता है। हम क्या कर देते हैं, एज्यूम कर लेते हैं वो परचेज नहीं करेंगी, तो हम क्या बोलेंगे, आप एक को ज्वाइनिंग करवाइए, उनसे 100 BP करवा दीजिए। हम कभी बताते ही नहीं है कि सेल्फ यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाती है, आप सेव करते हैं कितने पैसे, यही चीज तो आप मार्केट से ला रहे थे प्रोडक्ट्स। और बहुत समय ऐसे भी हो जाता है हम अनदेखा कर लेते हैं, दैट द रीजन हमारे ग्रुप में बिजनेस क्लास कम होता है, हमारे ग्रुप में प्लेंटी प्रोग्राम की क्वालिफायर्स कम होते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलवेज ये समझ लेते हैं कि इनको हम कहेंगे 1 BP, 100 BP अगर करेंगे तो भाग जाएंगे। तो उनको स्टेप बाय स्टेप ही समझाना है, लेकिन एज्यूम मत कीजिए, किसी को देख के आप एज्यूम मत कीजिए, आप आइडिया मत लगाइए ये पर्सन तो यही करेगी। आप उनसे रादर देन पूछ लीजिए कि आपके लिए आप इकोनॉमिकल क्या है, आपकी बजट क्या है, आप कितना स्पेंड करते हैं, आप कितना टाइम देना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को टाइम देने के बाद आपके पास कितना समय रहेगा। लोग अगर कहते हैं 2 घंटा, तो उनको मत बोलिए 2 घंटा स्पेंड करके आप 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। 2 घंटा स्पेंड करके डेफिनेटली 2 से 4 हजार 6 हजार आप कमा सकते हैं, पर उससे ज्यादा अगर आपको सीरियसली करना है, जैसे जैसे आप सीरियस होते जाएंगे, जितना जितना आप टाइम देंगे, ग्रुप बढ़ेंगे, तो आपका इनकम भी बढ़ जाएगा। तो उनके लिए भी एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है। देन आप उनका जो सवाल होगा, उन सवालों को कभी आप अवॉइड मत कीजिए, डिनाई मत कीजिए, ऑब्जेक्शन जो आते हैं उनको अच्छी तरीके से हैंडल कीजिए, ताकि उनको ना लगे कि आप अवॉइड कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब आप क्लोज करेंगे अपनी कन्वर्सेशंस को, तब आप एक कमिटमेंट के साथ कीजिए कि मैं कमिटेड हूँ कि मैं आपको इतना समय दूंगी और आपको मैं ये चीज ट्रेन कर दूंगी, और आपसे मेरी ये कमिटमेंट है कि मेरी मीटिंग आप अटेंड करेंगे, आप सीखेंगे, आप गेस्ट लाएंगे, मैं आपको इनविटेशन सिखाऊंगी, और आप कुछ ट्रेनिंग खुद भी अटेंड करेंगे मंथली बेसिस में पहले, और अपना पहले मंथ में आप अपना ऑर्डर जरूर आप प्लेस करेंगे, तभी जाके आपकी एक एक्सपेक्टेशन भी आपकी तरफ से सेट हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डर के मारे, हमारा जो डर रहता है कि प्रोस्पेक्ट शायद हमें ना कह देता है। देखिए ना का मतलब ये नहीं है कि नो, नो फॉर एवर। ना का मतलब है नो नो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि हो सकता है अभी मैंने ना कहा है, लेकिन हो सकता है 3 महीने बाद वो फिर से हाँ करे, क्योंकि आपने अपने प्रोफाइल को इतनी अच्छी तरीके से सजा के रखा है, अपनी व्हाट्सएप में, अपनी फेसबुक में, अपनी इंस्टाग्राम में, रेगुलर बेसिस में आप अपडेट कर रहे हैं, लोगों की रिकग्निशन हो रही है, आपका गिफ्ट्स का पिक्चर शो हो रहा है, आपकी कैश अवार्ड लोग देख रहे हैं, आपकी अचीवमेंट लोग देख रहे हैं, वो देखने के बाद ही लोगों की इंटरेस्ट बनी रहती है। सो एक्चुअली ये हमारी जो बिजनेस है, ये आपकी जो होती है ना, दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ सेलिंग।
यानी कि आप जिस तरीके से सेल करेंगे, क्या सेल करेंगे? ओनली प्रोडक्ट सेल करेंगे? नो, आप सेल कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी। तो ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्ट ने जो बताया था वो डिफरेंट है, इसीलिए आपकी जो अपॉर्चुनिटी वो आप उसी तरीके से, उसी के रंग में ढल के आप उस अपॉर्चुनिटी को पेश करेंगे। देखिए, हम जब गोलगप्पे खाते हैं, जब दिल्ली में खाते हैं हम उसको कहते हैं गोलगप्पा, है ना। आप जब मुंबई में जाएंगे उनका नाम अलग हो जाता है, आप जब ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे उनका नाम अलग हो जाते हैं। सो हर चीज की देखिए सेम चीज है, पर उनको हम अलग अलग तरीके से परोसते हैं, एज पर द टेस्ट, है ना। एज पर द टेस्ट कि कहाँ के लोग किस तरीके से पसंद करते हैं। दही बड़ा आप यहाँ पे खाइए, आप साउथ में जाइए वहां पे ज्यादा खट्टा है क्योंकि लोग पसंद करते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पाइसी बनाते हैं क्योंकि हमारे लोगों की चॉइस अलग है, पर चीज हमारे पास सेम है। तो इसीलिए हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन, उनको भी आप उसी तरीके से पेश कीजिए एंड कस्टमाइज्ड वे से। लोग अगर आपसे आपको बोल रहे हैं कि ओके मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स तो लेती थी किसी के लिए, किसी के थ्रू, तो मैं यहाँ पे मैं एंजॉय करने आई हूँ वो डिस्काउंट, तो आप कहिए डेफिनेटली यहाँ पे तो प्लेंटी प्रोग्राम होता है, यहाँ पे बिजनेस क्लास होता है, तो इन सारी चीजों के ऊपर ज्यादा आप एम्फोसाइज कीजिए। कोई अगर कहता है तो मैंने देखा है आपकी प्रोफाइल में देख के कि आप पैसे कमा रहे हैं, किस तरीके से पैसे कमाएंगे, तो ज्यादा आपकी जो समय है आप मेक मनी के बताएंगे, और मेक मनी के थ्रू आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं आप बता सकते हैं। उसी के तरीके से किसी को अगर कार, घर, ट्रैवल, ये सारी चीज चाहिए तो हैव फन के ऊपर आप ज्यादा जोर डालेंगे। देखिए, हम लोग जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं, जो सेल करते हैं, ये हम आपको दिखाते भी है अपॉर्चुनिटी मीटिंग में कि आज के दिन में हम ओनली सेलिंग नहीं करते हैं। सेलिंग इज प्योरली ट्रांजैक्शनल, एक बार आपने पैसे दे दिया, हो गया, खत्म। अब मान के चलिए आप किसी के पास गोलगप्पे खा रहे हैं, राइट, खाना हो गया, क्या ये जो गोलगप्पे वाले आपसे नेक्स्ट टाइम पूछेंगे, अच्छा लास्ट टाइम गोलगप्पे कैसा था, आप फीडबैक दीजिए, इसमें क्या ऐड करना है, फीडबैक दीजिए, आपका हो गया खाना, हो गया। लेकिन सोशल सेलिंग क्या है? सोशल सेलिंग इज अबाउट कनेक्टिंग एंड क्रिएटिंग योर ब्रांड इमेज, यानी कि सेलिंग के बाद भी आपका उनके साथ किस तरीके से आप इंटरेक्ट करते हैं, कनेक्शन बना के रखते हैं, और आप अपनी तरीके से ब्रांड इमेज किस तरीके से बना के रखते हैं। देखिए, मैं भी एक ब्रांड पार्टनर हूँ, दूसरे एक पर्सन भी ब्रांड पार्टनर है, पर एक दूसरे के में जो हमारे बीच में जो डिफरेंस है वही है ब्रांड इमेज। एंड दैट्स द रीजन हम कहते हैं आप अपना ब्रांड इमेज बनाइए आपके व्हाट्सएप के थ्रू। देखिए, हमारे व्हाट्सएप में मैनेजर्स ग्रुप भी है, वहां पे अभी भी मैं देखती हूँ कोई बहुत सारे लोगों की नेम तक नहीं है व्हाट्सएप में, ओनली स्माइली है, ओनली एंग्री बर्ड है, ओनली फ्लावर एंड पैशन है, तो आपका नेम नहीं है, तो आप अपनी ब्रांडिंग अभी तक तो स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचिए आपके साथ जो लोग ज्वाइन करेंगे तो उनका ट्रस्ट कैसे बनेगा। फेसबुक प्रोफाइल अपना पिक्चर डालिए, अपना व्हाट्सएप में आप अपना पिक्चर डालिए प्रोफेशनली, ताकि आप अपना इमेज खुद बना सके। आप ध्यान में रखिए, आप जब एक सब्जी वाले से, रोड साइड भाजी वाले से आप वेजिटेबल्स परचेज करते हैं, आप क्या करते हैं, वो आपको बताए थे गोभी कितने करके, बताते 25, अच्छा 20 ले लो, उसमें से धनिया मिर्च सब कुछ डाल दो। क्या आप सेम चीज आप रिलायंस में जब लेने जाते हैं, मोड में लेने जाते हैं, स्पेंसर से लेने जाते हैं, बिग बास्केट में लेने जाते हैं, क्या आप उस ऐप में बताते हैं कि भाई इसके साथ मुझे धनिया और मिर्च भी डाल देना, इतना पैसा तो मैं आपको दे रही हूँ, थोड़ा गोभी का रेट कम लगा लो, क्यों नहीं कह पाते हैं? सेम वेजिटेबल्स है, सब कुछ है। ये होता है प्रोफेशनलिज्म, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है, आपकी हिम्मत ही नहीं होती है हम उनसे बोले। आप देखिए, आप जब बाहर भी खाना खाने के लिए जाते हैं, अगर 5 स्टार्स में जाते हैं, 3 स्टार में जाते हैं, आपके पास जो लोग आते हैं उनको हम रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, उनको बहुत तमीज से हम पेश आते हैं, है ना, और उनसे हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेम चीज अगर आप देखिए, आप रोड साइड में कहीं भी जाते हैं, अच्छा हमने 10 लोगों ने ये तो गोलगप्पे खाए हैं, 3 तो फ्री बनता ही है, तब हम मांग लेते हैं। दैट इज द वे कि आप किस तरीके से आप अपना इमेज बना रहे हैं। तो देखिए, जब आप सोशल सेलिंग करने चलेंगे, क्योंकि हमारी बिजनेस ये जो है सोशल सेलिंग के ऊपर बेस्ड है, तो ये सोशल सेलिंग क्या होता है, आप अपना एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट के बारे में, स्टोरी के बारे में एक दूसरे के साथ आप शेयर करते हैं और लोगों के ट्रस्ट को जीतते हैं।
पर यहाँ पे सोशल सेलिंग जब होता है, ये बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन यहाँ पे लोग आपसे क्या देखते हैं, देखते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है मार्केट में, आप कनेक्शन किस तरीके से बना रहे हैं, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपकी कंसिस्टेंसी, यानी कि ओनली मंथ एंड में ही आपका कॉल आता है और पूरी मंथ आपके पास कोई कॉल नहीं आता है, क्या ये चीज होता है? कन्वर्सेशन, आप क्या बोल रहे हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट किस तरीके से आप बोल रहे हो दैट इज इम्पोर्टेंट। कंटेंट, किस चीजों के बारे में आप बात करते हो, ओनली ऑर्डर 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 के बारे में बात करते हो, या फिर उनकी केयर करते हो, आप उनको अच्छी तरीके से समझाते हो कि ये ले लो तुम्हारे लिए ये अच्छा है सेविंग्स, ये बताना बहुत जरूरी है, इस मंथ ये ले लेते हो तो आपके लिए सेविंग्स हो जाएगी, rather देन पुश करना कि ये ले लीजिए, ये बहुत आपको पता है कि ये ऑफर में नहीं है, लेने से भी आपके लिए हाई बीपी है, बहुत फायदेमंद होगा, तो ये कर रहे हैं। तो इसीलिए लोग आपसे जब जुड़ते हैं ना, ये सारी चीज आप में वो ढूंढते हैं, क्रेडिबिलिटी, आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं, आपके साथ फ्यूचर में हम काम कर पाएंगे कि नहीं, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, कनेक्शन आप रख रहे हैं कि नहीं, एक कंसिस्टेंसी आपकी है कि नहीं। तो इसीलिए दैट्स अ रीजन हम कहते हैं अपनी फेसबुक पेज को, प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाइए, वहां पे आप अपनी प्रोफेशनल पिक्चर डालिए। हम आपकी रिकग्निशन के समय भी मांगते हैं कि प्रोफेशनल पिक्चर देखिए दीजिए ताकि लोग आपसे पहचाने, लेकिन आप वो सिंपल चीज भी, वो लापरवाही, कोई भी पिक्चर है उसी को क्रॉप करके दे दिया, एक इकट्ठे ग्रुप पिक्चर में मैं डांस कर रही हूँ उसका पिक्चर भी दे दिया। तो आप मान के चलिए यहाँ से ही तो इमेज क्रिएट होता है, यहीं से तो होता है, यहीं से तो ये चीज होती है। एक अपॉर्चुनिटी जब नो हम ओरिफ्लेम की कंपनी की तरफ से अपॉर्चुनिटी करते हैं, लोग आते हैं, है ना, आप भी जब अपॉर्चुनिटी करते हैं लोग आते हैं, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, कंपनी की मीटिंग में लोग जब आते हैं ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगता है, क्योंकि हम लोग एक प्रोफेशनल वे से दिखाते हैं। आप भी जब लोगों से बात करोगे, आपकी जो फर्स्ट कन्वर्सेशन होगी बहुत ही पोलाइट होगी, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन कम होगी। अगर आप हड़बड़ी में हैं, कॉल मत कीजिए, बाद में अपॉइंटमेंट ले लीजिए एंड देन उस कॉल को कंटिन्यू कीजिए। जो टाइम में आपने बोला है उस टाइम में कॉल कीजिए, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट रखिए कि उन्होंने, आप रिमाइंडर डालिए, एक कैटलॉग शेयर करने के बाद वहां पे वॉइस नोट डाल दीजिए कि कैटलॉग मैंने आपके साथ शेयर कीजिए और इस पेज नंबर को आप देख लीजिए, आपने जो बताया था उसमें कुछ मैंने मार्किंग कर दी है, इसमें आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म, कि क्या तरीके से आप करेंगे। सो नाउ बेसिक थिंग्स, जब आप लोगों के साथ पहली बार बात करने के लिए शुरू करेंगे तब क्या बताएंगे, पहला अपना इंट्रोडक्शन। बहुत समय ऐसा हो जाता है ना, मेरी अचीवमेंट इतनी हो जाती है तो मैं ये 30 मिनट की सेशन में 25 मिनट अपने बारे में बात करती हूँ कि मुझे क्या मिला है, मैंने क्यों ज्वाइन किया है, मुझे ये मिला है, वो सारी चीज है, लेकिन हम पूछते ही नहीं है कि आपकी जरूरत क्या है। तो इसीलिए आपका जो इंट्रोडक्शन होगा 1 मिनट के अंदर अपना एक प्रिपेयर कीजिए एंड बार बार उसको मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए कि आप फ्लॉलेस वो सारी चीज बता रहे कि नहीं। एंड सिंपल इंफॉर्मेशन दीजिए लोगों को कि क्या चीज अभी के लिए जरूरी है, ज्वाइन हो जाते हैं, गेटिंग स्टार्टेड हो जाते हैं, वेलकम मीट के बाद प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एक के बाद एक वेलनेस ट्रेनिंग, स्किन केयर ट्रेनिंग, ये सारी चीज फॉलो तो करेंगे, लेकिन बेसिक जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी एकदम सिंपल होगी। फॉलो टू अप्रोच, नीड टू नो टू अप्रोच, यानी कि ये फॉलो करना बहुत जरूरी है, वो क्या ढूंढ रहे हैं, उनकी क्या डिमांड है, उनकी स्किन केयर की नीड कितनी है, उनकी बजट कितनी है, ये बहुत जरूरी है। एंड डेफिनेटली जब आप लोगों को से कुछ बताएंगे, अगर फोन पे भी बता देते हैं ना, बहुत समय लोग भूल जाते हैं, इसीलिए बात करने के बाद अपने जो टेम्पलेट्स है उसको भेज के रखिए। अगर आप व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, वहां पे कुछ लिख के दिखाइए, जो लिखा है आपने वही व्हाट्सएप में भेज दीजिए। अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं या फिर जूम में कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज ऐसे दिखाइए ताकि उनको याद रह जाए। ध्यान में रखिए, आपको ना बिल्ड करना है ट्रस्ट एंड बिल्ड करना है पावरफुल वर्ड्स, जो जहां से आपको लोग ट्रस्ट समझना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जब भी हम लोगों के साथ बातें करेंगे, लेकिन, इफ, बट, ये सारी चीजों की यूज कम करेंगे, ये सारे वर्ड्स की यूज कम करेंगे।
हम इसीलिए कह रहे हैं कि एक प्रिपरेशन की जरूरत होती है कि आप किस तरीके, देखिए एवरी मंथ हमारे पास ऑफर अलग होते हैं, एवरी मंथ हमारी अप्रोच अलग हो जाएगी, तो इसीलिए आप खुद ब खुद प्रिपेयर करें कि क्या क्या चीज आप लोगों को बताएंगे। एक नोट डाउन कीजिए, लोगों को बताइए आपने इंट्रोडक्शन के बाद क्यों आपने ऑरिफ्लेम ज्वाइन की है। 2 रीजन, बेसिक 2 रीजन, एंड देन बताइए ऐसे 4 रीजन जो आपको ऑरिफ्लेम के बारे में सबसे अच्छा लगता है। मान के चलिए मेरे लिए 2 रीजन यही होगा कि मुझे घर बैठे काम करने का मौका मिला है, एंड सेकंड ये ऑप्शन से मैं एक फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स के साथ मैं काम कर पाऊंगी, ये मेरे लिए रीजन है। एंड 4 ऐसे रीजन है कि यहाँ पे हमारी मंथली इनकम के बाद भी हम लोग एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं, बोनसेस, हमारे पास कैश और यहाँ पे हम लोग इनकम के अलावा भी हमारे ट्रैवल ले सकते हैं, फ्री कॉन्फ्रेंसेस ले सकते हैं, फ्री का बहुत सारी गिफ्ट्स ले सकते हैं, अमेजिंग कुछ गिफ्ट्स ऑफर ले सकते हैं। तो ये मेरे लिए 4 रीजन है। एंड मेक मनी सेक्शंस में भी ध्यान में रखिए 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, इमीडिएटली कमाना, ट्रेड डिस्काउंट कमाना, एंड परफॉर्मेंस डिस्काउंट एंड बोनसेस कमाना। तो किसके लिए कौन से ऑप्शंस सूटेबल हैं, ये समझ के आप लोगों को वही चीज बताइए। एंड जब भी आप लोगों के साथ बात करें, ध्यान में रखें कि आप जब कॉल भी करें उसको वीडियो कॉल करें, क्योंकि लोग अगर आपको देखते हैं, आपको बारे में उनका आइडिया क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली आप जो पर्सन है आप एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज लोगों को क्या लगेगा, आपकी कोई व्हाट्सएप में प्रोफाइल नहीं है, उसमें कोई भी इमेज नहीं है, फेसबुक में नहीं है, किसके साथ बात कर रही है, पर्सन कौन है, ट्रस्ट नहीं है। अरे भाई ये तो ऑरिफ्लेम में हमारे सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, तो एक ही जैसे होगा, ये खाली हमें बताएंगे कि खरीदो खरीदो खरीदो, तो मैं इसका ब्लॉक कर देती हूँ। तो इसीलिए वीडियो कॉल कीजिए, जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं ये बॉडी लैंग्वेज भी जाना बहुत जरूरी है, एंड किस तरीके से वॉइस को आप मॉड्यूल करके कह रहे हैं ये जरूरी है। देखिए और एक बात है, लेस इज मोर, बहुत ज्यादा बताएंगे इसका मतलब ये नहीं है आपका ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत कम शब्द में अपने आप को किस तरीके से आप लोगों के पास रिप्रेजेंट करेंगे, यही एक्चुअली चीज होती है। एंड ये जो एंटायर कन्वर्सेशन आपकी होगी ये ऐसे इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, लोग आपसे पूछे, ऐसा नहीं है आप भी बताते जा रहे हो और आपकी उस तरफ से कोई आंसर्स नहीं आ रहे, ये सर वो रो में आंसर आ रहा है। तो ऐसे तरीके से कन्वर्सेशन कीजिए ताकि लोग भी इंटरेस्टेड हो और आपके बारे में वो भी जानना चाहें, किस तरीके से किया जाए ये भी लोग सोच रहे हैं। तो जब आप लोगों के साथ देखिए गेटिंग स्टार्टेड करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पहले एक चेकलिस्ट बना लीजिए। जो चेकलिस्ट एक्चुअली हम नहीं बनाते हैं और हमें लगता है कि हम तो बहुत सारे लोगों से रोज बात करते हैं, तो इसलिए चेकलिस्ट लगा बिना करने से ही होगा। तो जब ये कोई स्टार्ट से बात करते हैं यानी कि नए ज्वाइन हो गए हैं, उनके साथ जब हम गेटिंग स्टार्टेड करते हैं पहले उनको वेलकम कीजिए, देन उनके स्किन केयर वो क्या कर रहे हैं वो पूछिए, क्या रूटीन वो फॉलो उनको करना चाहिए ये बताइए, देन बताइए कि अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड योर नीड एंड योर लाइफस्टाइल कौन कौन से प्रोडक्ट आप अपने हमारे कैटलॉग से आप ले सकते हैं, और इस मंथ कौन सी प्रोडक्ट में ऑफर है। तो पहले उनकी फर्स्ट ऑर्डर, पर्सनल ऑर्डर प्रिपेयर करवाइए। घर में कितने मेंबर्स हैं, क्या क्या और सामान आप बाहर से लाते हैं, आपकी बजट क्या है, ये सारे बजट में आप यहीं से प्रोडक्ट ले सकते हैं। डेफिनेटली ये चीज भी आप पर्सनल ऑर्डर बनाइए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब पर्सनल ऑर्डर आप बना रहे हैं अननेसेसरी प्रोडक्ट्स उनको मत दीजिए। जो घर की सामान इस्तेमाल होता है, घर में बच्चे हैं सो एक बेबी केयर की रेंज आप दे सकते हैं, घर में हस्बैंड है और अगर हस्बैंड वर्किंग है तो उनके अनुसार आप रूटीन बना के दे सकते हैं। घर में अगर इन लॉज है तो एक फैमिली के लिए, एंटायर फैमिली के लिए क्या बॉडी केयर रेंज की प्रोडक्ट्स होगी, कैटलॉग चैट में वही दिखाते हैं हम लोग आपको करके कि कैसे आप ऑर्डर बनाएंगे। तो पर्सनल ऑर्डर बना के दिखाइए rather than sending only catalog। then बहुत आसान है ये बिजनेस को करना, जब अपने साथ साथ इस बिजनेस को आप लोगों को भी बता सकते हैं कि इस बिजनेस इज जस्ट अबाउट डुप्लीकेशन। मैं आपके साथ जो वेटिंग स्टार्टेड कर रही हूँ ये सेम चीज आप अपने जॉइनर्स के साथ भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाता है, आपकी एफर्ट्स मल्टीप्लाई हो जाती है, आपने एक को सिखाया वो सीख के दूसरे लोगों को भी सिखाते हैं, वो तीसरे लोगों को सिखाते हैं, देन ये कंटिन्यू हो जाता है। दैट इज द रीजन आप उनके साथ ये एक्टिविटी जरूर करें। नेम बैंक एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट, यानी कि उनके साथ जब गेटिंग स्टार्टेड करेंगे उनसे पूछिए कि आपके फोन बुक में आपके नजदीकी लोग कितने हैं जिनके साथ आप एक्चुअली इस प्रोडक्ट्स को शेयर करना चाहते हैं।
या फिर इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना चाहते हैं, ऐसे 5 लोगों को आप आइडेंटिफाई कीजिए पहले, जिनके साथ हम कैटलॉग शेयर करेंगे और उनको कैटलॉग चैट में बुलाएंगे या फिर हमारी अपॉर्चुनिटी मीटिंग में बुलाएंगे, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं इनकम करने के लिए। तो देखिए, इनको बहुत आसानी से हम कन्विंस कर सकते हैं कि 100 पॉइंट्स जो है, जो हम बताते हैं प्लेंटी प्रोग्राम के लिए, 50 पॉइंट्स जो होते हैं, बहुत आसान है। आप अपना शैम्पू, शावर जेल, कोकोनट ऑयल, टूथपेस्ट और कोई भी एक स्किन केयर का प्रोडक्ट्स अगर ले लेते हैं, आराम से आपका आधा पॉइंट हो जाता है। रेस्ट ऑफ द पॉइंट यही प्रोडक्ट अगर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लोगों से ऑर्डर कलेक्ट करते हैं, कैटलॉग को शेयर करना सिखाते हैं, तो आसान हो जाता है। तो देखिए, उनके लिए भी बर्डन नहीं होगा कि ये हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईच एंड एवरी टाइम में हम आपको कहते हैं ना कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्ट किस तरीके से आप कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली गेटिंग स्टार्टेड के एंड में आप उनको एक टाइम दीजिए जहां पे आप उनको वेलकम मीट में बुला रहे हैं या फिर स्किन केयर में बुला रहे हैं या फिर आप वेलनेस में बुला रहे हैं, ताकि उनकी नॉलेज भी अपग्रेडेड हो। 2-3 चीज ध्यान में रखिए। पहले जो सिखाने की जरूरत होती है गेटिंग स्टार्टेड में, आप अपना पर्सनल ऑर्डर किस तरीके से प्लेस करेंगे कैटलॉग को देख के। सेकंड, कैटलॉग में अगर आप प्राइस लिस्ट से कंपेयर करते हैं तो कितने प्राइस आप पे कर रहे हैं और कितना आप सेविंग कर रहे हैं, ये चीज अगर आप दिखा देते हैं लोगों को, उनके लिए बहुत आई ओपनर हो जाता है। उनको लिए लगता है यार यही तो प्रोडक्ट है जो हम बाहर से मंगवा रहे थे, और यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की प्रोडक्ट्स का, वर्ल्ड क्लास कंपनी की प्रोडक्ट्स, ब्रांड की प्रोडक्ट्स मुझे मिल रहे हैं इतने सस्ते में, और किस तरीके से यूज होता है, कितना दिन चलता है, ये जरूर बताइए, वैल्यू फॉर मनी बताइए। एंड उनको अननेसेसरी, जो मैंने बताया ना, लार्ज परचेज के लिए इनकरेज मत कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर आने दीजिए। फर्स्ट ऑर्डर आने के बाद उनके साथ आप बातचीत कीजिए, कैसा लगा है प्रोडक्ट, किसका इस्तेमाल कैसे किया, कैसे उन्होंने फील किया, देन आप नेक्स्ट ऑर्डर के लिए उनको प्रिपेयर करवाए एंड कैलकुलेट करके दिखा दीजिए उनकी सेविंग्स कितनी हुई है। So, जो मैं बता रही थी कि ये होता है 1 मिनट की एक्टिविटी, जहां पे हम नेम लिस्ट में आइडेंटिफाई करेंगे कितने 20 लोगों का नाम तो मिनिमम उनको लिखने के लिए कहेंगे, और उन्हीं में से 5 लोगों को हम आइडेंटिफाई करेंगे किसके साथ कैटलॉग शेयर करना है, किसी के साथ हमारी इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है। और हमारी जो इस बार की जो मतलब हमारी जो मॉडल के ऊपर हम काम करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं ब्रांड पार्टनर्स को 3 काम करना पड़ता है। नंबर 1 शेयर, यानी कि कैटलॉग शेयरिंग। नंबर 2 इनवाइट, गेस्ट को इनवाइट कीजिए, इसलिए नेम लिस्ट है। एंड एंगेज, यानी कि मीटिंग ट्रेनिंग्स में आप खुद स्किल्ड होइए एंड लोगों को भी एंगेज करके रखिए। सो परफेक्ट एक बिगिनिंग होता है जब आप ये सारे सिस्टम्स को आप फॉलो करते हैं। जिस दिन लोगों की ज्वाइनिंग होती है, उस ज्वाइनिंग से 48 आवर्स के अंदर आपको ये गेटिंग स्टार्टेड करनी होती है, क्योंकि तब लोग एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन यही चीज अगर नहीं करते हैं, लोगों की एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम हो जाती है और धीरे धीरे वो अपने इंटरेस्ट लूज करना शुरू करता है। दैट इज द रीजन आप यहाँ पे 2 दिन के अंदर ही उनको करें, यानी कि 48 आवर्स के बाद करें। आप अपॉर्चुनिटी मीटिंग जिस दिन होता है उस दिन अगर कर लेते तो बहुत अच्छा, नहीं तो 48 आवर्स इज द डेडलाइन। इसलिए एवरी डे आप प्लान करें, जितने ज्वाइनिंग आप कर रहे हैं उनका 48 आवर्स के अंदर एक गेटिंग सेटेड तो जरूर अपना हो जाए। तो देखिए, हमारा जो डीम अब जरूरी बहुत ये भी है कि आप उनको बताएं कि ये जो कंपनी के साथ आपने ज्वाइन किया, वो कंपनी अलग क्यों है। एक तो 50 साल का एक्सपीरियंस हमारे पास है कि आज की कंपनी नहीं है कि आज है कल नहीं रहेगा। ये ट्रस्ट है, जो क्रेडिबिलिटी बताया ना, सोशल सेलिंग में लोग वही देखते हैं। नंबर 2, 60 से भी ज्यादा कंट्रीज में हम लोग अवेलेबल हैं। 30 लाख से भी ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 12 लाख से भी प्रोडक्ट्स हम एवरी डे सेल करते हैं। एंड हम लोग चैरिटी या नंबर 1 यूरोपियन सोशल कंपनी है। वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जो लोग डायरेक्ट सेलिंग की कॉन्सेप्ट लेके आए थे। तो ये इंफॉर्मेशन अगर आप उनके साथ भी शेयर करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक्चुअली बन जाता है। और किस तरीके से आप लोगों को, ये जो मैं बता दी थी ना, नेम लिस्ट के थ्रू 5 लोगों को हम शेयर आइडेंटिफाई करेंगे, इनके साथ हम गेटिंग स्टार्टेड करेंगे, इसके साथ आप इनविटेशंस देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हीं को समझाना है कि आज के दिन में देखिए, आप लोग एक सलवार कमीज की सूट लेते हैं, एक लिपस्टिक भी परचेज करते हैं, उनको जरूर हम फेसबुक में डालते हैं। आप अच्छे मूवी देखते हैं, उसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आप एक अच्छे मॉल में जाते हैं तो वो जरूर शेयर करते हैं। तो हमारा बिजनेस भी है कि आप यहाँ पे शेयर करते हैं, क्योंकि लोग रिकमेंडेशन के थ्रू ही लेते हैं, और हमारे प्रोडक्ट भी जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ओनली रिकमेंडेशन के थ्रू ही होता है। दैट इज वाई इम्पोर्टेंट, जब आप लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं,
फर्स्ट 24 to 48 आवर्स के साथ उनका गेटिंग स्टार्टेड एंड उनको वेलकम मीट में इनवाइट करना। कॉन्टैक्ट नंबर 2 बने कि 3 बार कॉन्टैक्ट करना ही पड़ता है। कॉन्टैक्ट नंबर 2 मिडिल ऑफ द कैटलॉग पीरियड में, यानी कि जिस दिन आपने ज्वाइनिंग करवाया, ऑर्डर आया है, उसके बाद 1 वीक के अंदर उनके साथ फिर से कनेक्टेड हो जाए। कैसा लगा है प्रोडक्ट, उनको स्टेप 1 स्टेप 2 में इन्वाइट कीजिए। अपॉर्चुनिटी मीटिंग में गेस्ट लाने के लिए बोलिए। एंड नंबर 3, जब आप कैटलॉग क्लोजिंग कर रहे हैं, फिर से एक बार उनके साथ कनेक्ट करके पूछ लीजिए कि कैटलॉग कितना शेयर हुआ है, कितने लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटी शेयरिंग की है, कि क्या हेल्प आपको चाहिए, आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स है, तो जरूर आप उनके साथ बात कीजिए। तो दिस आर द एक्चुअली फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला को अगर, ये दिस इज अ साइंटिफिक फॉर्मूला, इसको अगर आप 1 by 1 स्टेप में अगर फॉलो करना शुरू कर देते हैं, आई एम श्योर ऑल ओवर द वर्ल्ड में यही प्रोसेस से काम हो रहा है, आप भी अगर करेंगे तो यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट ऑन दैट। So that is all from my side today. So now if you have any questions, I think आपका जो सवाल, आप मैंने जो क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शंस में मैंने देखा है, काफी सारी चीजों का आंसर्स मैंने आप लोगों को दे दिया है। लेकिन नाउ यस, मैं रिकॉर्डिंग्स भी कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग भी आपके साथ भेज रही हूँ। सो जो एक सवाल का आंसर मैं देना चाहूंगी कि लोग अगर कहते कि 100 बीपी इज मस्ट, दे विल से वी कैन इन्वेस्ट। देखिए 100 बीपी अगर मस्ट नहीं है, अगर जो लोग चेक, आप इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, आइडेंटिफाई कीजिए उसने किस लिए ज्वाइनिंग किया है। दे आर द सेलर कैटेगरी, दे आर द बायर कैटेगरी, और दे आर द नेटवर्कर। अगर वो ओनली एंजॉय करना चाहते हैं डिस्काउंट, तो 100 बीपी इज नॉट मैंडेटरी, ये आपको कहना है। एंड सेकेंड, 100 बीपी करने का बेनिफिट क्या है ये भी बता के रखिए, दैट इज योर देयर चॉइस। कि आपने, मैंने बेनिफिट बना के रखा है, बता के रखा है कि दिस इज योर चॉइस, अगर आप करते हैं तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। एंड ये 100 बीपी आपको पर्सनली, ऐसा नहीं है कि आपको खुद इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपकी जो जरूरतमंद की सामान है वही लेना पड़ता है। बहुत समय हम यही बोल सुनते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर मैं अपने लिए शैम्पू शावर जेल लेती हूँ, तो क्या मेरी ये इन्वेस्टमेंट है? ये मेरी एवरी मंथ की परचेज नहीं है, अपने घर में लेते नहीं है। इज दिस योर इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ये आपकी कंजम्पशन है। तो यही कहना है, जो आप कंज्यूम कर रहे हो, बाकी बाहर से ले रहे थे, अब यहाँ से आप ले रहे हो, एंड दैट इज ऑल। ओके, लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ग्रुप लेफ्ट कर रहे हैं। मैंने बताया था कि आपने पूछा नहीं है शायद उनका मोटिव क्या है इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करना। जब आप वो आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे ना, आपके लिए ये सवाल का आंसर्स आप खुद ही देंगे, यही देंगे, आप खुद ही दे पाएंगे। जो अपॉर्चुनिटी शायद जिस तरीके से आपने बताया उनके लिए इंटरेस्टिंग नहीं लगा है, और इसमें निराश होने वाली कुछ नहीं है। सबके लिए सब अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप शोरूम में जाके 10 साड़ियां देखते हैं, 10 सूट लेते हैं, कभी कभार एक भी पसंद नहीं आता है तो आप नहीं लेते हैं। तो क्या आप नेक्स्ट दिन से वो शॉप बंद कर देते हैं? वो शॉपकीपर करते हैं ना नेक्स्ट कस्टमर्स के लिए, तो उसको भी आप रखिए। 3-4 महीने बाद देखिए आपकी प्रोफाइल अच्छा लगा तो आपके साथ फिर से वो कनेक्टेड हो जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। इसका रिकॉर्डिंग मैं अभी शेयर कर देती हूँ, आपके पास भी ये रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी। इसको आप और एक बार सुन लीजिएगा और आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश कीजिए कि क्या आपके तरफ से नहीं हो रहा है, क्या आप सारी चीज रूल फॉलो कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वन सेकेंड एक बार ट्राई जरूर करें। निराश होने की बात नहीं है यहाँ पे। हम लोग अगर 50 लोगों से बात करते हैं ना, तब जाके 5 लोग ना ऑर्डर्स डालते हैं। तो ये रेशियो एक्चुअली रहता है। तो आप इसमें निराश मत हो जाइए, पर आपको एक डायरी रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी होता है कि मैंने इनके साथ जुलाई की महीने में कांटेक्ट किया है, तो मैं सितंबर में मैं फिर से इनके साथ बात करूंगी, देखूंगी अगर वो अपना माइंड चेंज करते हैं। देखिए आप भी जब नो घर, आपके पास कॉल आता है क्रेडिट कार्ड के लिए, आपके पास लोन के लिए कॉल आ जाता है, घर के लिए कॉल आता है, कार के लिए कॉल आ जाता है। देखिए आप ना कहते हैं ना, फिर भी वो 3 मंथ्स बाद आपको फिर से कॉल करेंगे, शायद आपकी रिक्वायरमेंट्स और ये चीज अलग हो जाती है। सो एवरी बिजनेस में ऐसे होता है, एवरी सेलिंग प्रोसेस में ऐसा होता है। सो डोंट गेट अपसेट ऑन ऑल दिस थिंग्स, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। आप लोगों ने इंटरेक्शन किया मुझसे, सवाल किया, मुझे भी अच्छा लगा कि ओके कि आपने एक्चुअली इस बहुत ही अच्छे से इस मीटिंग को अटेंड किया। आपने सुना सारे पॉइंट्स, आपके लिए भी जो जो
कंफ्यूजन था ये भी आपने रखा। मुझे ये भी अच्छा लगा कि आप लोग अटेंटिव थे। ओके, बहुत सारे लोग कहेंगे कि पैसे के लिए हम प्रोडक्ट नहीं ले पा रहे, डोंट वरी, मैंने बताया कैटलॉग शेयर कीजिए, लोगों से भी आप ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हैं, दे आर द सेलर, इससे भी आप 20% इनकम कमा सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए अभी आप काम शुरू कर करिए। आज 12th ऑफ दिस मंथ हमारे पास ब्यूटी बोनांजा है, हमारे पास बिजनेस बोनांजा है, हमारे पास गुड प्लेंटी ऑफर्स हैं, बिजनेस क्लास की लॉयल्टी ऑफर है, जिसके थ्रू आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपॉर्चुनिटी के लिए एक्चुअली वेट कर रहे होंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।